हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। सो गाइस, फाइनली टैब S6 लाइट का अपडेट आ गया एंड्रॉइड 11 का। और क्या ही अपडेट है यार। मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस अपडेट के जो फीचर्स है, मेजर फीचर्स है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और कमाल की ज़बरदस्त अपडेट है यार। तो स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड और देखते हैं क्या खास है इस अपडेट में। ये यहाँ पे आप देख सकते हो इसका सिक्योरिटी पैच लेवल और एंड्रॉयड 11 आप देख सकते हो। यहाँ पे ये डायरेक्ट अपडेट मिली है वन UI 3.0 के बजाय 3.1 की। मार्च 1 2021 का है सिक्योरिटी पैच लेवल। तो चलिए अभी इस अपडेट के फीचर्स को देखते हैं क्या क्या नया है इस अपडेट में। नेविगेशन बार में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे और यहाँ पर स्वाइप जेस्चर्स जो हैं वो दूसरे तरह के भी इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको 3 वे और 2 वे अब दोनों ही ऑप्शन मिल रहे हैं। 3 वे मतलब रिसेंट, होम और बैक बटन तीनों अलग अलग जगह पे आपको स्वाइप करना पड़ेगा स्क्रीन पे, स्क्रीन के बॉटम से। और 2 वे में आपको बेसिकली होम पे ही आपको होम को जब स्वाइप करके होल्ड करते हैं तो रिसेंट मिलता है और लेफ़्ट और राइट में बैक बटन होता है। तो वो अब दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं। वो होल्ड करके रखने वाला मेरे को पसंद नहीं है बिकॉज उसमें थोड़ा लेट हो जाता है वो खोलने में ना। अब मल्टीटास्किंग में ना फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया फीचर है इस बार, मतलब जो इंट्रोड्यूस किया है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया एडिशन है। वॉलपेपर का सीन कुछ चेंज हुआ नहीं है। पहले भी वॉलपेपर्स नहीं थे फ़ोन के अंदर, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट। वॉलपेपर जो अभी आप देख रहे हो ना, ये स्क्रीन के राइट पे ये ब्लू वाला, ये मैंने डाउनलोड करके लगाया हुआ है। ये ऑप्शन नहीं मिलता आपको लॉक स्क्रीन पे। आप जैसे ही लॉक स्क्रीन को मतलब ऑन ऑफ करोगे ना, तो वहाँ पर वॉलपेपर अपने आप से चेंज हो जाएगा और वो अपने आप से रिफ़्रेश होते रहते हैं वॉलपेपर हर 1-2 हफ्ते में। इसके अलावा चेंज लॉक को अगर आप देखो तो वहाँ पर लिखा गया है कि लॉक स्क्रीन पर आप विजेट्स लगा सकते हैं। एक्चुअली ये विजेट्स वो वाले नहीं है जो बड़े सालों पहले जेली बीन में 4.3 में इंट्रोड्यूस हुए थे। जो ये वो वाले नहीं है। ये मतलब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम ने दे रखी है, आप देख रहे हो म्यूज़िक, ये टुडे स्केड्यूल और नेक्स्ट अलार्म, वेदर, बिक्सबी और ये वेलबिंग वगैरह, यही लगा सकते हो आप, यही सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आप ऐप इंस्टॉल करो और उसका विजेट लॉक स्क्रीन पे लगा दो बाहर पहले की तरह जैसे जेली बिल के टाइम पे होता था। ये वो फीचर नहीं है। तो मेरे हिसाब से कुछ खास फीचर है नहीं है। ऊपर आप ये जो एनिमेशन देख रहे हो ना, ये सर्कल वाला, इसको यहाँ से बेसिकली आपको लॉक स्क्रीन पे जाके इसको, ये घड़ी जो लगी हुई है डिजिटल क्लॉक, इसको नीचे की तरफ ड्रैग करोगे ना, तो जो राइट साइड में दिख रहा है ना आपको, वो वाला स्क्रीन आ जाएगी। मतलब विजेट्स दिखने शुरू हो जाएंगे जो आपके लिस्ट दिखाई थी मैंने, जो आपने सेलेक्ट कर रखे हैं वो विजेट दिखेंगे। तो मेरे हिसाब से कुछ खास है नहीं। बट एनीवे लेट्स मूव ऑन। होम स्क्रीन को लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करने पर ये स्क्रीन आ जाती है जो भी आप देख रहे हो। ये रीड वीड की मतलब डेली हंट न्यूज़ वगैरह ये सब। ये आई थिंक पहले भी था बट मेरे को एक्चुअली ध्यान नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मैंने टैब लिया, मैंने रूट कर दिया था अनलॉक करके और मैं कस्टम रोम यूज़ कर रहा था, तो मैंने यूज़ ज़्यादा किया नहीं। तो आई डोंट रियली रिमेंबर क्या था इससे पहले, बट पहले भी था तो कुछ, बट मेरे को याद नहीं क्या था लेफ़्ट स्क्रीन पे। एनीवे लेट्स मूव अहेड। और यहाँ पर एक और फीचर है सैमसंग किड्स करके। एक्चुअली ये किड्स मोड है और यहाँ पर मेरे को काफ़ी सही लगा ये। यहाँ पर आप कुछ ब्राउज़र वगैरह जो फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, मतलब आप उनको डाउनलोड कर सकते हो और उसमें फिर आपको पेरेंटल कंट्रोल वगैरह वो सब फीचर्स मिल जाते हैं। ब्राउज़र के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है पर्टिकुलर किसी वेबसाइट को अलाउ करने का, जिसके लिए परमिशन चाहिए ओब्वियसली पेरेंटल कंट्रोल वाली। तो इसके मतलब बहुत सारे मैंने फ़ोन्स देखे हैं जिसमें ये फ़ीचर फालतू का ही होता है बस, लेकिन इसमें मुझे बेटर लगा फ़ीचर, तो इट इज़ यूजेबल हो। और अब बात कर लेते हैं इस अपडेट की हाईलाइट की। सबसे बड़ा फीचर जो इस अपडेट का है वो है सैमसंग डैक्स। और कैसे इसको ऑन करने वाले हमें जाना है यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में। यहाँ से स्वाइप करने के बाद हमें मिलेगा ऑप्शन सैमसंग डैक्स। यहाँ पर टैप करने के बाद स्क्रीन सैमसंग से सैमसंग डैक्स पे चलेगी। आप देख सकते हो ये हॉट बूट होगा फटाक से और उसके बाद आपको ये दिखेगी ये वाली स्क्रीन जो कि थोड़ी सिमिलर आपको लगेगी कुछ विंडोज़ पीसी वाले इन्वायरमेंट से। बॉटम लेफ्ट में अगर आप देखो तो यहाँ पर ये स्टार्ट मेन्यू की तरह है बिल्कुल। और इसकी सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, फ़िलहाल मैं आपको जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो ये मैं फ़िलहाल स्टाइलस से चीज़ों को कर रहा हूँ। ये जो भी आपको दिख रहा है स्टाइलस से कर रहा हूँ मैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप माउस और कीबोर्ड दोनों ही इसमें अटैच कर सकते हो और बिल्कुल एक कंप्लीट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट ये बन जाता है। मतलब मतलब ऑब्वियसली पहली बात तो ये है कि ये कीबोर्ड और माउस आपको USB से कनेक्ट करने हैं और USB हब की ज़रूरत होगी अगर आपको दोनों कनेक्ट करने हैं तो। उसके बाद जैसे हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं, जैसे डेस्कटॉप पे हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं किसी आइकॉन पे, तो वो एक बार में खुलता नहीं है। आप 2 बार माउस क्लिक करेंगे तब वो खुलेगा। तो माउस जब आप यूज़ करेंगे तो आपको किसी भी आइकॉन को 2 बार टैप करना पड़ेगा। और अगर आप स्टाइलस यूज़ कर रहे हैं या फिंगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक ही बार में काम चल जाएगा। आप डेस्क मोड की बात कर रहा हूँ मैं।
तो ये चीज़ है, राइट क्लिक करने पे ऑप्शंस खुलते हैं, तो वो चीज़ है। इनफैक्ट यहाँ पर मल्टी विंडोज़ का सपोर्ट है, बिल्कुल तगड़े वाला जिसको बोलते हैं। आप जितना चाहे उतनी विंडोज़ खोल सकते हो, जितना आपकी रैम अलाउ करती है उतना विंडोज़ खोल सकते हो। और यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि नीचे टास्क बार है। टास्क बार में अगर आप किसी आइकन को टैप करते हो तो वो ऐप ओपन हो जाती है, उसको दोबारा टैप करोगे तो वो ऐप मिनिमाइज हो जाएगी। अगर आप होवर करते हो स्टाइलस से या माउस को लेके जाते हो इन आइकॉन्स पे, टास्क बार के इन आइकॉन्स पे, तो आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा उन ऐप्स का, उन ऐप्स में फ़िलहाल क्या रन कर रहा है, क्या वो प्रीव्यू मिलेगा, जैसे विंडोज़ में होता है। किसी भी मतलब विंडो के बॉर्डर पर, टॉप वाले बॉर्डर पर जहाँ पर ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज़ वाला बटन है, वहाँ पर अगर आप लॉन्ग टैप करोगे उस बॉर्डर पे, तो जैसे विंडोज़ में होता है वैसे ही मैक्सिमाइज़ हो जाएगी स्क्रीन। और उसको फिर से डबल टैप करोगे मैक्सिमाइज़ होने के बाद अगर आप उसको फिर से टैप करते हो, डबल टैप करते हो, तो वो फिर से अपनी पहले वाली स्टेट में आ जाएगी, प्रीवियस स्टेट में आ जाएगी। तो ये फीचर है बिल्कुल। और दूसरा इसके अलावा अगर आपको बताऊँ मैं, तो जैसे जो कंट्रोल्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए ऑल्टरनेट और टैब जो हम यूज़ करते हैं रिसेंट ऐप्स के लिए, मतलब ऐप्स में स्विच करने के लिए, जो सॉफ्टवेयर हमारा चल रहा था उसको स्विच करने के लिए, तो इसमें भी वही फीचर है। आप यूज़ करेंगे, अगर आपने कीबोर्ड अटैच कर रखा है और आप ऑल्टरनेट और टैब यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ये ऐप्स को आप साइकिल कर सकते हो। और इसके अलावा दूसरे शॉर्टकट्स, जैसे कंट्रोल ए से आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हो, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हो, कंट्रोल बी से पेस्ट कर देते हो, वो सभी फीचर्स भी मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे और अलग से शॉर्टकट्स आपको मिलेंगे जो आप यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप देख रहे हो यहाँ पे बॉटम लेफ्ट में मैं इसको टैप करता हूँ, माउस को अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस आइकॉन पे, ये जो 9 डॉट्स दिख रहे हैं आपको, इसको क्लिक करने पे बेसिकली ऐप्स खुल जाती हैं सभी। तो हमें अगर कीबोर्ड अटैच कर रखा है तो कीबोर्ड का विंडोज़ वाला बटन दबाना है हमें, और ये ऐप्स खुल जाएंगी जैसे कि विंडोज़ में होता है, राइट। इसके अलावा टास्क बार पे अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो हमें ऐप्स को क्लोज़ करने का ऑप्शन मिलेगा और दूसरे ऑप्शंस मिलेंगे ऐप्स को पिन करने का। इसको लॉन्ग टैप करके हम ड्रैग कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट ड्रैग कर सकते हैं इन ऐप्स को जो ओपन हो रखी हैं, ताकि हम इनको सही से मैनेज कर सकें। अगर हम चाहते हैं क्रोम बिल्कुल लेफ़्ट में आ जाए तो उसको लेफ़्ट में कर सकते हैं, चाहे राइट में आ जाए तो राइट में कर सकते हैं। तो इस तरह से, और ऑब्वियसली पिन तो कर ही सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। और दूसरी बात अच्छी ये है कि जितने भी विंडो हम चाहे वो साइमल्टेनियसली खोल सकते हैं, ओवरलैपिंग करा सकते हैं, मतलब उसमें कोई इश्यू ही नहीं है। तो बड़ा कमाल की अपडेट है यार ये अपडेट। मतलब मुझे याद है बड़े सालों पहले एक मॉड्यूल हुआ करता था, आई डोंट नो एक्सपोज्ड आपने कभी यूज़ किया कि नहीं, लेकिन 2013 की ही बात है। उस टाइम पे एक्सपोज्ड मॉड्यूल होता था जो ये सब फंक्शनैलिटी, इस तरह की सिमिलर फंक्शनैलिटी किसी भी फ़ोन पे आपको प्रोवाइड करा सकता था। वो मैंने बड़े सालों तक यूज़ किया था, हालांकि वो आज भी काम करेगा पुराने फ़ोन्स पे तो, लेकिन अभी वो ऑब्सोलीट हो गया है। तो वो फंक्शनैलिटी यहाँ पर सैमसंग डेक्स ने बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल पे लेके चला गया है। और दूसरा, अगर इन केस बाय द वे अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन नहीं है और आप चाहते हैं सैमसंग के टैबलेट वगैरह पे यही फीचर, तो आप जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। कमेंट्स में बताना आप मेरे को, तो मैं बता दूँ आप कैसे इस फीचर को यूज़ कर सकते हो किसी भी टैबलेट पर। गेम बूस्टर में आपको गेम से रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि नेविगेशन जेस्चर जो है उसको ब्लॉक कर दे गेम के टाइम पे, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस उसको ब्लॉक कर दे, तो ये सब ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि ये कोई गेमिंग टैबलेट नहीं है, बट ऑप्शन दे दिया इन्होंने। ये आप वॉलपेपर जो देख रहे हो ये लॉक स्क्रीन के हैं, और लॉक स्क्रीन पर एक ऑप्शन इन्होंने और बहुत ही बढ़िया दिया है, और वो ये है कि आप जो पिन या पैटर्न जो डालते हो वो यूजुअली बीच में होता है, लेकिन अब आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इसको लेफ़्ट में कर सकते हो, चाहो तो बीच में, और चाहो तो आप इसको राइट में भी खिसका सकते हो। तो ये भी एक और अच्छा एडिशन है, जहाँ पर भी आपको ये कंफर्टेबल लगे आप इसको वहीं पे रख सकते हो। होम बटन को लॉन्ग टैप करोगे तो आप गूगल असिस्टेंट को एक्सेस कर सकते हो, जो कि नॉर्मली नॉन डेक्स मोड में भी मिलता है। तो ये डेक्स और नॉन डेक्स दोनों ही मोड्स में होता है, बट हाँ यहाँ पर डेक्स मोड में भी आपको ये फीचर मिलता है, आप एक्सेस कर सकते हो। लॉन्ग प्रेस करके होम बटन को गूगल असिस्टेंट पॉपअप हो जाएगा। तो ये था इस अपडेट का रिव्यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका सवाल इस बारे में तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। भाई मुझे तो ये अपडेट बहुत ही कमाल लगी है। आप बताइएगा मुझे आपका क्या सोचना है इस बारे में, आपका लाइक व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस। और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। भाई मुझे तो अपडेट ये बहुत ही बढ़िया लगी है। आप मुझे अपना व्यू बताइएगा, आपको क्या लगता है इस अपडेट के बारे में, आप क्या सोचते हैं। लेटेस्ट वीडियोस के लिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड बाय बाय।